हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। आज इस वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का 10th यूनिट दैट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, ये टॉपिक अभी के अभी फिनिश हो जाएगा एंड हार्डली दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू टेक मैक्सिमम ऑफ योर 8 to 10 minutes. Okay, let's start with it. नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्राइस। देखो, जो मैन्युफैक्चरर है जब भी वो मार्केट में कोई प्रोडक्ट लेके आता है तो वाइल सेलिंग दैट प्रोडक्ट उसके दो चीज़ें उसके माइंड में होती हैं। पहली बात तो ये कि वो चाहता है कि मैं अपनी कॉस्ट रिकवर कर लूँ जितना भी मैंने इनकर किया है इस प्रोडक्ट को बनाने में। सेकेंडली, जितना मैं प्रॉफिट चाह रहा हूँ इस प्रोडक्ट को बेच के कमाना वो भी मैं रिकवर कर लूँ कस्टमर से। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली वो एक्यूमुलेट करके प्राइस के फॉर्म में कस्टमर से रिकवर कर लेता है। इट इज़ रिटन ओवर द स्क्रीन। प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी बायर पेज फॉर एक्विजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब जो प्राइस है वो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको क्विकली एडजस्ट किया जा सकता है। सपोज़ अगर मार्केट में सपोज़ आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी वही सेम प्रोडक्ट है बट उनके पास शॉर्टेज हो गई है उस प्रोडक्ट की। अब आप उसका एडवांटेज लेकर अपने प्राइस जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है थोड़ा सा इंक्रीज़ करके आप अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि इतना फ्लेक्सिबल एलिमेंट है जो कंपनी चेंज कर सकती है, बट कंपनी को अपनी प्राइसिंग पॉलिसी बहुत ध्यान से बनानी पड़ती है क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम प्रॉफिट कमाएंगे बट हम अपनी गलत प्राइसिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट करके अपने अपने प्रोडक्ट को लॉस में भी ले आते हैं। फाइन, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ प्राइसिंग। बेसिकली प्राइसिंग क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स, प्राइसिंग टेक्निक्स यूज़ करके प्राइस सेट करना अपने प्रोडक्ट को, इसे कहते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग इज़ बेसिकली एक मैनेजरल टास्क बोला गया है। बेसिकली इस टास्क के टाइम पे जो मैनेजर्स हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि हमारी जो प्राइस हम सेट करने वाले हैं हमारा उसका क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो फैक्टर्स कितने रिलेवेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट हैं। ओके, ऐसे कौन कौन सी बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम किस तरीके से इस प्रोडक्ट को प्राइस करें मार्केट में और अपनी कंपनी का गोल अचीव करें। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। देखो, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं प्राइसिंग के। पहला ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। देखो, हर कंपनी चाहती है, ऑब्वियसली कोई मार्केट में इतनी कॉस्ट इनकर करके आया है तो उसका मेन गोल तो यही है ना कि मैं यहाँ से कुछ कमा के भी निकलूँ। तो प्राइसिंग पॉलिसी के थ्रू कंपनी इस तरीके से कंपनी का प्राइस सेट करती है ताकि वो अपना प्राइस मतलब कॉस्ट भी रिकवर कर ले प्लस ओवर एंड अबव उसके मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी रिकवर हो जाए। सेकेंड, जो प्राइस है वो बहुत स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका प्राइस जो है वो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है तो इससे कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट की इमेज अच्छी नहीं जाएगी। इट शुड बी स्टेबल, इससे कंपनी की गुडविल भी बहुत इफेक्ट डालती है। और थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। देखो, they have written the price of product should be fixed keeping in mind the competitive situation. Sometimes management like to fix a relatively low price for their product to discourage potential competitors. कई बार ऐसा होता है मार्केट में जो प्रोडक्ट लाया जाता है ऑलरेडी वो मार्केट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर आप मतलब वो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मैन्युफैक्चर करके मार्केट में, आप कोशिश करते हैं भाई इतना कंपटीशन है क्यों ना हम इसका प्राइस कम रखें ताकि कस्टमर हम अट्रैक्ट करें। तो ये इसी बारे में बात कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उनको मार्केट उनकी ख़राब करने के लिए आप प्राइस का प्रोडक्ट लो करके रख रहे हैं। फाइन, अब आता है कैप्चरिंग द मार्केट, दैट इज़ फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। देखो, इस तरीके से प्राइस सेट किया जाए कि सपोज़ अगर आप जैसे कि हम अगर जियो का एग्जांपल लेते हैं, पहले हम देखते थे कि हमारे को अगर इंटरनेट चाहिए तो कितना कॉस्टली होता था। अब जियो के आने से बेसिकली इतना लो प्राइस पे यू कैन से एट कितनी इजीली एक्सेस हो गया हमारे पास इंटरनेट का, तो उसने आते ही मार्केट को कैप्चर कर लिया। दैट इज़ व्हाट दे हैव रिटन, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग डिसीजन may be capturing the market. A company, especially a big company, at the time of introducing the product in the market, fixed the comparatively low price for the product, keeping in view the competitive position with the objective of capturing
अ बिग शेयर इन मार्केट। कंपनी क्या कोशिश करती है कि जब हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, जब वो इंट्रोडक्शन फेज में है, क्यों ना हम इसका प्राइस कम रखें ताकि वो मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर ले। फाइनली जब वो कैप्चर कर लेगा मार्केट में, तब हम चाहें तो उसका प्राइस बढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते। ओके, नाउ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्राइसिंग पॉलिसी का, एक ये भी है एबिलिटी टू पे। देखो, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। क्या वो जो सेगमेंट है वो इतना पैसा उनके पास है कि वो ये नहीं सोचते कि हम कितना पे कर रहे हैं। Are they very rigid while spending the money, or they are very flexible while spending the money? This is also one of the factor which governs your pricing policy. Now, the second last objective is long run welfare of the firm. देखो, the main aim of some concern is to fix the price of the product which is in best interest of the firm in long run, keeping in mind the market condition and economic situation in the mind. देखो, क्या है इसका मतलब, कई बार जो हम प्राइस सेट करते हैं ये भी सोच कर करते हैं कि अगर बेसिकली अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस इस तरीके से रखा जाए जिससे कस्टमर भी इसको खरीदे और इकोनॉमी में जो कंडीशन चल रही है उसको भी ये प्राइस जस्टिफाई करे, इस तरीके से प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की जाए। नाउ द लास्ट इज मार्जिन और प्रॉफिट टू मिडल मैन। देखो, एज वी हैव स्टडीड, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे मिडल मैन इन्वॉल्व होते हैं। वो भी हमारे साथ जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। डेफिनेटली वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेंगे नहीं। तो हमारे को जब प्राइस सेट कर रहे हैं उनके बारे में भी ख्याल रखना है कि हम उनकी जो कॉस्ट है, बेसिकली जो कमीशन चार्ज हो रही है या बेसिकली जितना वो हमसे पे ले रहे हैं, वो रिकवर हो जाए। So here I conclude. I hope the topic was very easy. All the best for your exams, and I will be coming back with another video very soon. And if you guys like my video, then please press the like button, please subscribe to my channel, and do share the video. Thank you so much.